साल 2030 में वैलेंसिया, बार्सिलोना, मार्सेल, रोम, एथेंस, इस्तांबुल और यूरोप के कई सारे तटीय शहरों में बहुत बड़ी सुनामी आएगी। ऐसा समुद्र विज्ञानी बर्नार्डो एलियंगा का कहना है, जो यूनेस्को में रहते हैं, और उनके अनुसार इस तबाही की 100% संभावना है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने निष्कर्ष में कहा है कि हमारे ग्रह पर हर 10 साल में आपदाओं की संख्या 3 गुना बढ़ रही है, और इस निष्कर्ष के अनुसार 2030 तक पृथ्वी पर सालाना प्रलय 560 होंगे, मतलब कि 1.5 प्रलय प्रतिदिन होंगे। और इस पूरे निष्कर्ष का मतलब है कि आने वाला समय हमारी इस धरती के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कौन कौन सी आपदाएं भविष्य में हमारी इस धरती से जीवन को खत्म कर सकती है। नंबर 1, आइलैंड एक्सपर्ट कुम्ब्रे विएजा नाम के ज्वालामुखी की निगरानी कर रहे हैं, और ये ज्वालामुखी अटलांटिक बेसिन पर सबसे ज़्यादा खतरा है। आमतौर पर एक ज्वालामुखी केवल 1.5 सप्ताह तक चलता है, जबकि 1971 में इस ज्वालामुखी का विस्फोट 25 दिन तक चला था। इसके साथ ही 1585 में ये वोल्केनो 85 डेज तक सक्रिय था, और अब ये वोल्केनो उसी द्वीप पर एक गांव के पास बाहर निकलने का नया द्वार बना रहा है। एना क्रेस्पो ब्लैंका, जो ग्रेनेडा यूनिवर्सिटी में जियोडायनामिक प्रोफेसर है, उनके अनुसार इस मामले में विस्फोट और भी लंबे समय तक चल सकते हैं। हालांकि मैग्मा के बड़े फाउंटेन की संभावना काफ़ी कम है, और लावा धीरे धीरे तक दरारों में कई महीनों तक रहेगा। ये एक शक्तिशाली शॉर्ट टर्म विस्फोट से काफ़ी ज़्यादा भयानक है, और स्थानीय समुदाय के लोग तो लंबे समय तक वापस नहीं लौट पाएंगे। इसके साथ ही वहाँ पर क्लोरीन, फ्लोरीन और फास्फोरस की अधिक मात्रा होगी, जो मानव शरीर में जमा होकर गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकती है। नंबर 2, हवाई द्वीप पर एक समय एक ज्वालामुखी था, पर वर्तमान में ज्वालामुखी से नहीं बल्कि बड़ी सुनामी से खतरा है, क्योंकि यहाँ पर 12,000 किलोमीटर की एक बड़ी सुनामी आ सकती है, और ये सुनामी एक चट्टान के प्रशांत महासागर में गिरने से आ सकती है। इससे एक बड़ी लहर पैदा होगी, जो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट तक पहुंच जाएगी, और सभी तटीय समुदायों में बाढ़ आ जाएगी। वैज्ञानिकों का दावा है कि 1,20,000 साल पहले भी इसी तरह की तबाही हुई थी, और 400 मीटर ऊंची लहरें उठी थी। वर्तमान समय में भी ऐसा कुछ होता है तो महाद्वीप के मध्य भाग के निवासी भी बच नहीं पाएंगे, इसलिए सक्रिय क्षेत्र में कोई भी झटका तबाही ला सकता है। इसके साथ ही 10 किलोमीटर दूर तक भूकंप के झटके भी महसूस हो सकते हैं। नंबर 3, इंडोनेशिया का टोबा वोल्केनो एक मॉन्स्टर है, जो मानव जाति के इतिहास की सबसे खराब तबाही का कारण बन सकता है। यहाँ पर सबसे डरावनी बात तो यह है कि हम अंतिम क्षण तक इस तबाही का पता नहीं लगा पाएंगे, और जब लावा ज्वालामुखी से निकलेगा तब न केवल एक बड़ी सुनामी बल्कि 9 की तीव्रता का भूकंप भी आ सकता है। सुनामी से द्वीप पूरी तरह से पानी के अंदर डूब सकता है, साथ ही इस तबाही को ग्रह के दूसरे कोनों में भी महसूस किया जा सकेगा। वर्तमान समय में मैग्मा झील के ठीक नीचे एक भूमिगत बेसिन में जमा हो रहा है, जो हजारों सालों पहले एक ज्वालामुखी का मुहाना था। इस आपदा के बारे में ज्यादा जानने के लिए जिरकॉन डेटिंग मेथड के जरिए यूरेनियम और सीसे के स्तर को मापा जाएगा। नंबर 4, उत्तरी समुद्र में एक विशाल सुनामी असामान्य लगती है, क्योंकि इस क्षेत्र को हमेशा शांत माना गया है। लेकिन 6 लाख साल पहले जब पृथ्वी एक नए युग में प्रवेश कर रही थी, तब समुद्र का स्तर बढ़ गया, जिसके कारण 300 किलोमीटर लंबी बर्फ की दीवार लैंडस्लाइड के रूप में समुद्र में उतरी, और इसके कारण स्कॉटलैंड के तट पर सुनामी आ गई। लेकिन वर्तमान समय में भी समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जिससे यूके, आइसलैंड और ग्रीनलैंड में सुनामी आने का खतरा होगा, और चेन रिएक्शन के कारण टाइफून तूफान और उष्णकटिबंधीय तूफान मध्य अक्षांश क्षेत्रों में फैल जाएगा। यहीं पर दुनिया की अधिकांश आबादी रहती है। मानवता के लिए अगली समस्या आपदा की भविष्यवाणी करना होगा, क्योंकि हमारा पूर्वानुमान 100% सच हो ये जरूरी नहीं, इसलिए कभी भी कोई भी डिजास्टर आ सकता है। आपका इन डिजास्टर्स के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।